नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। वोट चोर गद्दी चोर, इन दिनों कांग्रेसियों का और विपक्ष का ये नारा बना हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। यहां तक कि 2014 में भी वो इनकी माने तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। अब मैं सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2001 के बाद से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से अभी तक देश के प्रधानमंत्री हैं। 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। और उसके पहले मैं सिर्फ जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी और सारे संवैधानिक संस्थान कांग्रेस के अंडर में थे, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते थे। चुनाव आयुक्त 2014 में डॉक्टर एस वाई कुरैशी थे। तो मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेसियों से कि 2007 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो क्या उस समय भी वो वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने थे? 2012 में मुख्यमंत्री बने तो क्या उस समय भी वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने थे? और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो क्या उस समय भी मोदी जी वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने? वो तो उसमें सत्ता में नहीं थे, चुनाव आयोग उनके अंडर में नहीं आता था। या कांग्रेस की सरकार में भी मोदी जी ने चुनाव आयोग को सेट कर रखा था, जिसकी वजह से वो लगातार जीत रहे हैं। 2007 में भी जीता, सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी। 2012 में भी जीते, 2014 जीते। हकीकत में कांग्रेस के लोग देश में, मैंने कई बार कहा है, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। वोट चोरी का कोई मामला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को वोट चोरी से प्रधानमंत्री है, वोट चोर प्रधानमंत्री है बोलकर सीधे सीधे देश के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। न चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर रहा है, न केंद्र की सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। अगर जिस प्रकार से ये लोग चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कोई आम व्यक्ति बोलता तो वो सलाखों के पीछे बोलता। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है ना, वो बड़ी दोगली है। वो नेताओं के लिए कुछ है, आम आदमी के लिए कुछ है। जो बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी बोल रही हैं, अगर वो मैं बोल दूं चुनाव आयोग के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, कहां रहूंगा कुछ पता नहीं चलेगा। हमारे जिले का डीएम ही हमको उठाकर अंदर डलवा देगा, एसपी ही हमको उठाकर जेल में डाल देगा। एसपी और डीएम को छोड़िए, हमारे थाने का थाना प्रभारी ही हमको उठा लेगा, तुरंत तत्काल उठा लेगा। लेकिन राहुल गांधी प्रत्येक संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। न सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो निर्भीक रूप से बोल रहे हैं, खुले सांड की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके नाक में नकेल नहीं कसी जा रही है। धन्यवाद।